पहले जानते हैं मल्टी एसेट फ़ंड के बारे में। बेसिकली ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फ़ंड होता है जिसके अंदर कम से कम 3 या उससे ज़्यादा एसेट क्लास होते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाता है वह इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर, साथ ही साथ रियल एस्टेट के अंदर भी कुछ पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी कि इस एक ही फ़ंड के अंदर आपको इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी के साथ साथ रियल एस्टेट का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। अब जानते हैं ICAI प्रू मल्टी एसेट फ़ंड की पूरी डिटेल के बारे में। यह फ़ंड 2002 को लॉन्च हुआ था और बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की NAV की, जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो उसकी जो NAV थी वह 689 रुपये की थी। वहीं इस फ़ंड के अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 52,761 करोड़ रुपए का है। वहीं यह हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फ़ंड है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1.44% का है। वहीं यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क NSE निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। साथ ही साथ इसके अगर बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले 30% तक हिस्से को विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के हिस्से के ऊपर अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना होगा। इस फंड में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 68,91,000 रुपये तक होती। वहीं अगर स्टार्टिंग से अब तक इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न देखें तो इस फंड ने 17% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। बात करें पास्ट रिटर्न की तो जैसे कि सभी फंडों के अंदर गिरावट हुई है तो उसका असर आपको इस फंड पर भी नज़र आएगा। इसने पिछले 6 महीनों में -6% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 1 सालों में 12% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं ये फंड 4 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाएगा। पहले हैं मिस्टर शंकरन, दूसरे हैं मिस्टर मनीष, तीसरे हैं मिस्टर इहाव और चौथे हैं मिस्टर गौरव के द्वारा फंड मैनेज किया जाएगा। बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक प्राइवेट के अंदर 12.32% का इन्वेस्टमेंट है, कैश में यहाँ 11.78% रखा गया है, NBFC के अंदर 10.2% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो के अंदर 7.81% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 5.92% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 4.43% का इन्वेस्टमेंट है, मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर 4.16% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 3.35% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF के अंदर 3.21% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 3.05% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बेसिकली आपका जो निवेश रहने वाला है वह सभी एसेट क्लास के अंदर रहने वाला है, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड ETF और सिल्वर ETF। साथ ही साथ इसके अंदर आपका रियल एस्टेट के अंदर भी कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो क्योंकि इसके अंदर प्योर इक्विटी के अंदर आपका निवेश नहीं होने वाला तो उसके अंदर आपका प्योर इक्विटी फ़ंड की तुलना के अंदर रिस्क भी कम रहने वाला है। वहीं अगर आपका नज़रिया 3 से 5 साल का है तो ये एक अच्छा सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 3 से 5 साल का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। HDFC बैलेंस एडवांटेज फ़ंड, पहले जानते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फ़ंड के अंदर आपका निवेश कहां पर किया जाता है। बेसिकली जो इस तरीके के हाइब्रिड कैटेगरी के बैलेंस एडवांटेज फ़ंड होते हैं इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह इक्विटी और डेब्ट के मिश्रण में किया जाता है, यानी दोनों में ही आपका पैसा डिवाइड कर कर निवेश किया जाता है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फ़ंड है और यह एक बैलेंस एडवांटेज फ़ंड की कैटेगरी में आता है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसकी NAV की, जो कि लास्ट वर्किंग डे 4 मार्च 2025 की थी, तो यह 468 रुपये की इसकी NAV थी। वहीं इसके अगर बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड
कमोडिटी डेब्ट का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं 15% तक हिस्सा, तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा यदि 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं रहने वाला है। और बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की, तो उसका एक्सपेंस रेशो 1.36% का रहने वाला है। और बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 95,521 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 46,82,000 रुपये तक होती। वहीं आप इस फंड के अंदर केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके पास्ट रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 2% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी से करते हैं, तो इस कैटेगरी ने पिछले 1 साल में 1% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आप देख सकते हैं इसने गिरते हुई मार्केट के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न देने से बचा ही है ये फ़ंड, और यह प्योर इक्विटी फ़ंड की तुलना में भी कम रिस्की रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह डेब्ट और इक्विटी के मिश्रण के अंदर निवेश किया जाता है, तो उसके अंदर आपका प्योर इक्विटी फ़ंड की तुलना में रिस्क भी कम रहता है। और बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 14.86% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 12.9% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक के अंदर 9.38% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 5.94% का इन्वेस्टमेंट है और आईटी के अंदर 5.38% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर 6.11% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक के अंदर 3.83% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 3.37% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.27% का इन्वेस्टमेंट है और एसबीआई बैंक के अंदर 3.24% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है जो कि 54.54% का है। वहीं मिड कैप के अंदर 6.58% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 4.71% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसके अंदर 34.17% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। साथ ही साथ ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है, तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन जो रहने वाला है वह भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी इस फंड से आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 20% का रहेगा अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।